अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी आप कुछ हो, वो कुछ क्या हो, आप एंग्शियस हो, नर्वस हो, तो पहले ये समझना जरूरी है कैसे बन गए हम नर्वस, फिर बस कुछ नहीं करना, उस प्रोसेस को उलट देंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नर्वस हैं, पहली बार गए तो नर्वस हैं, ठीक है, यहाँ नर्वस हैं, बोलने में नर्वस हैं, बैठने में नर्वस हैं, लिखने में नर्वस हैं, पेपर देने में नर्वस हैं, और किसी से बात करने में नर्वस हैं, या सोच के पेपर में गए ये लिखेंगे सब कुछ आता है, वहां जाके सब उड़ गया, है ना, तो ऐसे कैसे बन गए वो बताओ। विदाउट कॉन्फिडेंस इज यू नर्वस, बट आप नर्वस बन कैसे गए, ऐसे कैसे बन गए जैसे हो? डर से भी बन सकते हैं सर। किसके डर से? अपने सर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कई बार एक बार रीड करने पड़ गया फिर उसके बाद एग्जाम में जाके फिर भूल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक पॉइंट मिल गया हमें। हम ऐसे बन गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो ज्योति ने बताई बड़ी सही बात बताई, हम नर्वस इसलिए हो गए क्योंकि हमें प्रैक्टिस हमने कम करी, हमने तैयारी नहीं करी, तो हम नर्वस बन गए। तो एक नर्वस का रीजन समझ में आ गया। और बताओ और कैसे बन गए नर्वस? सर नर्वस हो जाते हैं कि हम ये क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। हाँ, ये तो कंफ्यूजन चल रहा है, पर ये कंफ्यूजन कहाँ से आ गया, कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं नेगेटिव थॉट? हमारे अंदर ही क्यों नेगेटिव थॉट ही क्यों आए, पॉजिटिव क्यों नहीं आए? ऑटोमेटिक नेगेटिव ही कैसे आ गया? ऑटोमेटिक पॉजिटिव भी तो आ सकता था। हम सीखना ही नहीं चाह रहे। जैसे हम, मेरे को ना सर इंग्लिश मीडियम वीक है, तो मुझे ना मैं सोचती हूँ कि उसकी करूँ, याद पढ़ाई करूँ, लेकिन हम करते ही नहीं, उसकी याद ही नहीं करना चाहते, करते ही नहीं। तो ये आपने बोला, दूसरी चीज बोली लैक ऑफ इंटेंशन, नियत ही नहीं है। चलो इस वजह से हो गए। और क्या कारण? सुशील ना, सुनील, हाँ जी सुनील, और क्या रीजन? भाई जिन्होंने बोला 4 कॉन्फिडेंस में, तो नर्वसनेस में तो 6 हो गए ना, तो 6 कैसे हो गए? सर ये भी तो हो सकता है कि किसी का कॉन्फिडेंस देख के और दूसरा जो इंसान है वो अपने आप को मैं नहीं कर पाऊंगा, कंपैरिजन। तो इसको कहते हैं सेल्फ वर्थ। अपनी जो हमारी अपनी नज़र में मेरी इज्जत है वो उतनी नहीं है, मेरी नज़र में मेरी ही इज्जत उतनी नहीं है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी नहीं कर रहा हूँ। बट क्वेश्चन फिर वही है, क्यों नहीं कर रहा हूँ? ऐसा कैसे हो गया कि मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नर्वस बन गया, मैं एंग्शियस बन गया, मुझे ही घबराहट ज़्यादा होती है? ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे बन गया? प्रैक्टिस। एक रीजन तो चलो ठीक है, मेरे को समझ में आता, हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात करी, पर ऐसे कैसे बन गए? वेरी गुड। एनवायरनमेंट जो था उसने हमें ऐसा बना दिया। अब ये एनवायरनमेंट को थोड़ा खोल के बताओ, क्या है उस एनवायरनमेंट में जो ऐसा बना रहा है? आप जैसे होशियार बच्चों को ऐसा बना रहा है, क्या है उस एनवायरनमेंट में जो बना रहा है? जो हमारे एनवायरनमेंट में सर वो ना ज़्यादा मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, वो भी ऐसे है, मतलब कुछ बनना नहीं चाहते। तो एनवायरनमेंट की कुछ खूबियां हैं। पहली खूबी है ये एनवायरनमेंट मीडियोकर लोगों से भरा पड़ा है। मीडियोकर समझते हो? हैं? एक होता है जो आगे बढ़ना है, कुछ करना है, करके दिखाएंगे, ये करते हैं, ये पढ़ते हैं, ये नहीं हो रहा, फेल हो गए, दोबारा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आइडिया ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मीडियोकर चल रहा है यार, छोड़, अरे तू सामने मत चला जाइए, सामने मत जाना, वो तेरे को काम दे देंगे। आज पेपर है, छुट्टी कर लेना, छोड़, आगे नहीं बढ़ना। मीडियोकर, पीछे आराम से बैठे रहो, आगे नहीं बढ़ेंगे, तेरे को काम पकड़ा देंगे, पहले देख कौन दे रहा जवाब। मीडियोकर वही इंसान मीडियोकर है। और ऐसे मीडियोकर लोग बहुत सारे हैं, और इनकी भाषा है, उससे आप इनकी पहचान कर सकते हो। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, हो सकता है आपके परिवार के अंदर भी ऐसे लोग हों
जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये भाषा क्या है? तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, तुम्हारी वजह ही नहीं होगा। हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है हाँ, बेटा, हर एक को एक जैसी चीज सब लोगों को नहीं मिलती। हर आदमी किस्मत का धनी नहीं होता। जितनी चादर है उतने पैर। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ठीक है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा भी बोलते थे पहले, तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। आज देखो यहाँ लड़कों का काल पड़ा हुआ। ठीक है। फिर और मीडियोकर बंदा और क्या बोलता है, और सोचो और क्या बोलता है। रोटी बना के मतलब वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है, बट ठीक है यार, चल रहा है। सर ये भी बोलते कि उनके लड़कियों ने, उनके बच्चों ने ये कर लिया, तुमने क्या कर लिया। कंपैरिजन करता है। सर उनको कराना भी नहीं होता, लेकिन जो दूसरों से कंपेयर भी करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा है ये एनवायरनमेंट हमारे आसपास, इतना बड़ा है घेरा। जैसे टेस्ट पे एग्जाम देने गए, गवर्नमेंट के एग्जाम वगैरह होते हैं ना कुछ, तो उसमें बड़े कम चंद लोग पास होते हैं, 4-5% शायद होते होंगे, 1% ऐसे। तो बाकी तो 99% फेल हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से भी 90% ऐसे होते हैं या 80% ऐसे होते हैं जो उतनी काम मेहनत नहीं करते, लेकिन वो पेपर बहुत टफ आता है। देख ले, तैयारी करके देख ले पहले, मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन वो शक का बीज बोते रहेंगे, शक का बीज बोते रहेंगे। तो वो लोग तो भरे पड़े हैं। और जो 1% पास हो रहा है, वो इस एनवायरनमेंट आपके आसपास है ही नहीं, वो तो लग गया काम पे। और सर ऐसा होता है फ्रेंड जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है, वो ये कोर्स नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो लगातार आपको खाना दे रहे हैं, आपके दिमाग को फीड। मैं मीडियोकर, तू मीडियोकर, हम सब हैं मीडियोकर। हिंदी में बोले तो मैं गधा हूं, गधे की तरह जीऊंगा। तू घोड़ा क्यों बन रहा है, गधे बन, खुश। और ये एनवायरनमेंट आपको धीरे 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 धीरे, आपको पता भी नहीं चलता, आपका वैल्यू सिस्टम बदल देता है और आप बन जाते हैं नर्वस। अब अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो पता क्या करना है, अब पता चल गया होगा। एनवायरनमेंट बदलना है, एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, नए काम करने पड़ेंगे, नई नीयत दिखानी पड़ेगी, नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और नर्वसनेस अपने आप चली जाएगी।